साल 2009 की सर्द शाम थी। सियोल के पुराने मगर शानदार इलाके में वाक़या किम खानदान की हवेली में गैर मामूली हलचल थी। पर्दे वाले माहौल और सख्त रवायात में पलने वाला ये ख़ानदान आज एक ख़ास खुशी में शरीक होने जा रहा था। 11 साला किम टायोंग दरवाजे के पास खड़ा था। इसकी गहरी आंखों में उम्र से कहीं ज़्यादा संजीदगी झलक रही थी। इसके करीब ही इसके दोनों छोटे भाई खेल में मसरूफ़ थे। 7 साला धायान बार बार शोर मचा रहा था, अम्मी आज तो मेरी मंगनी वाली पैदा हो रही है। छोटा टायांग मासूमियत से पूछ बैठा, मंगनी वाली कौन? बेटा, तुम्हारे बड़े भाई धायान की मंगनी मिसिस चोई की बेटी से तय हुई है। वो आज पैदा होने वाली है। दादाजी ने सख्त मगर खुश लहजे में कहा, ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये दो ख़ानदानों की इज़्ज़त और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा है। टायांग खामोशी से ये सब सुनता रहा। इसके दिल में सवाल उठते मगर वो अपनी फितरत के मुताबिक चुप रहा। मगर सब लोग तैयार होकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। एक गाड़ी में मिसिस किम और तीनों बेटे बैठे थे। अगली सीट पर वालिदैन और पिछली सीट पर धायान और टायांग साथ बैठे थे। रास्ते में धायान का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब्बा जी, मेरी होने वाली दुल्हन खूबसूरत होगी ना? मिस्टर किम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो तो अल्लाह की बनाई इमानत है बेटा, जैसी भी होगी हमारे लिए रहमत होगी। मिसिस किम ने भी खुशी से कहा, 6 साल बाद चुई घराने में अल्लाह की रहमत आ रही है। सोचो इनकी खुशी का क्या आलम होगा। गाड़ी के अंदर हंसी और खुशी की गूंज थी। टायोंग खामोशी खिड़की से बाहर देख रहा था। इसके दिल में अजीब सा इज़्तिराब था। अचानक एक ट्रक बेकाबू होता सामने से आया। तेज़ हॉर्न की आवाज़ सबको चौंका दिया था। अब्बा, ध्यान से! टायोंग ज़ोर से चिल्लाया, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ोरदार टक्कर, गाड़ी ज़ोर से उछली, शीशे टूटे, धात बिखरी, बच्चों की चीखें बुलंद हुई। टायोंग ने फ़ौरन दोनों भाइयों को सीने से लगाते हुए कहा। जहाँ सड़क पर किम खानदान की गाड़ी के साथ एक हौलनाक हादसा पेश आया था, वहीं अस्पताल के वीआईपी वार्ड में बिल्कुल उल्टा मंजर था। चोई खानदान के सब लोग बेचैनी और खुशी से इंतज़ार में थे। मिस्टर चोई के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और मिसेस चोई ऑपरेशन के अंदर थी। 6 साल की तवील दुआ और इंतज़ार के बाद का आज का वो लम्हा आ गया था कि जिसके लिए पूरा ख़ानदान तरस गया था। दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर एक नर्स के साथ नमूदार हुआ था। इसके बाजुओं में एक गुलाबी रंग की नरम तौलिए में लिपटी एक नन्ही सी बच्ची थी। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी दी है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। पूरा हाल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबके चेहरों पर आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम नहीं बल्कि बरसों की दुआ पूरी होने के थे। नर्स ने बच्ची को दादा के हाथों में दिया था। दादा की आंखें नम हो गई थी। वो कांपती आवाज़ में बोले, ये तो चाँद की हम शक्ल है, जैसे आसमान से हमारे घर में रोशनी उतरी हो। मिसिस चोई की वालिदा ने दुआया कलमात पढ़े, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारी झोली भर दी। मिस्टर चोई ने बेटी को अपनी बाहों में लिया। इसके नन्हे से चेहरे पर नज़रें जम गई। वो बोले, ये तो हमारी सबसे बड़ी नेमत है, हमारी जान। पूरा ख़ानदान खुशी से झूम रहा था। कोई तस्वीर खींच रहा था, कोई फ़ोन पर रिश्तेदारों को खुशखबरी सुना रहा था। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि इसी लम्हे शहर के दूसरे कोने पर इसके करीबी दोस्त और पार्टनर किम खानदान पर क़यामत टूट चुकी है।